नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका प्रश्न पत्र है, उसमें लेखक या जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है पाठ, निबंध, दोहे का सॉरी दोहे नहीं है, निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक, ठीक है? इनसे संबंधित आपके में व्याख्याएँ भी आएँगी कि गद्यांश की व्याख्या कीजिए, ठीक है? तो उन प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे, उसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो गद्यांश की व्याख्या वाले प्रश्न के उत्तर को हम कुछ प्रमुख खंडों में विभक्त कर लेते हैं। कोई भी गद्यांश की व्याख्या आपसे पूछे, ठीक है, तो प्रायः प्रश्न ऐसे ही रहता है कि इस गद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोगों को करना है, जैसे ये आपका गद्यांश दिया गया है, ये सदगति पाठ से लिया है। ये आपकी परीक्षा 2018-19 में जो परीक्षा हुई थी, उसमें यह पूछा गया था। यहाँ कस-कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गाँठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर था, काँपता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था, हाथ उठाए न उठते थे, पाँव काँप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आँखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियाँ उड़ रही थी, फिर भी काम किए जाता था। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे वो देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम लोग हेडिंग बनाएँगे कि संकेत, ठीक है? तो संकेत में हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, प्रारंभ के 2-3 अक्षर और डॉट, डॉट, डॉट करके लास्ट के 2-3 अक्षर 2-3 शब्द लिख देंगे, जिससे कि एक टीचर को ये पता चल जाता है कि हाँ, इस चीज़ की व्याख्या कर रहा है। तो हम लोग संकेत लिख देंगे, यहाँ कस-कस कर डॉट, डॉट, डॉट काम किया जाता था। उसके बाद फिर हम इस चीज़ का संदर्भ लिखेंगे कि यह किस अ, लेखक ने लिखा, किस कहानी के कहानी का अंश है। तो लिख लेंगे कि प्रस्तुत अवतरण सदगति कहानी से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो ये हम लोग संदर्भ लिख लेंगे। उसके बाद प्रसंग में हम लोग लिखेंगे कि इस जो ये गद्यांश है, इसका प्रसंग क्या है या किस समय, मतलब इसका पूरा पहले की थोड़ी घटना लिख देंगे इसमें। कि जैसे अब ये है, ये गद्यांश है, ठीक है? तो ये कब हुआ था जब जो वो होता है, दुखी चमार होता है, वो जब पंडित जी के पास शाहिद बचाने के लिए जाता है, मुहूर्त निकालने के लिए जाता है, तो निकलवाने के लिए जाता है, तब वो पंडित उसको काम दे देते हैं, ठीक है? तो वही वो लकड़ी चीरता है, ठीक? तो यही हम लोग इसमें प्रसंग में लिख देंगे कि किस समय की बात है। तो इसमें जैसे लिखा है कि प्रस्तुत अवतरण में मुंशी प्रेमचंद जी ने लकड़ी चीरते वक्त दुखी की दीन दशा का वर्णन किया है, ठीक है? तो इस गद्यांश में क्या मुख्य है, क्या मुख्य बिंदु है, उसके बारे में हम लोग प्रसंग में लिख देंगे। दुखी अपने बेटी की सगाई का शगुन निकलवाने हेतु पंडित घासीराम के यहाँ आमंत्रण देने गया था। पंडित जी ने उससे बेगार लेना शुरू कर दिया। द्वार पर झाड़ू लगवाई, बैठक को गोबर से लिपवाया, 2 फर्लांग की दूरी से गाड़ी भर भूसा बुलवाया और एक गांठ दार लकड़ी को चीरने को कहा। दिन भर से बिना कुछ खाए पिए दुखी चमार पंडित जी के यहाँ बेगार करता रहा। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा प्रसंग लिख देंगे, उसी जो ये गद्यांश है उसी से संबंधित। अब इसकी व्याख्या देखिए, पद्यांश होता है तो उसमें कुछ कठिन शब्द आते हैं, ठीक है? उसमें व्याख्या करना थोड़ा जटिल होता है, किंतु जो गद्यांश है इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा परेशानी होगी व्याख्या करने में। हाँ, इसका जो प्रसंग है और संदर्भ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसकी व्याख्या करेंगे, तो दुखी पंडित जी द्वारा बताए गए कार्यों को करने के पश्चात वह पंडित जी द्वारा बताई गई लकड़ी को छीलने के लिए जाता है, ठीक है? यहाँ दुखी को लकड़ी चीरने का अभ्यास न था, इसलिए उसने अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से कुल्हाड़ी द्वारा लकड़ी पर निरंतर वार करता रहा, किंतु उस लकड़ी पर एक निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी बार-बार उचट जाती। बार-बार ऐसा करने से दुखी पसीने से तर हो गया था और हाँफते हुए थक कर बैठ जाता है। फिर उसे पंडित जी की याद आती है कि यदि काम समय पर नहीं होगा, तो पंडित जी क्रोधित हो जाएँगे, इसलिए वह पुनः उठता है और लकड़ी को चीरने का प्रयास करता है। दुखी पहले से ही काफ़ी कमज़ोर था और आज सुबह से उसने कुछ खाया-पिया ना था, इसलिए उसके हाथ उठाए ना उठते थे और पाँव काँप रहे थे। लकड़ी को चीरते-चीरते वह बहुत ज़्यादा थक गया था। उसकी कमर सीधी ना हो रही थी और उसकी आँखों तले अंधेरा छाने लगा था और उसका सर चकरा रहा था, फिर भी दुखी अपना काम किए जा रहा था। ठीक है, तो जो वो गद्यांश था, उसी को हम लोगों ने थोड़ा व्याख्यायित कर दिया है।
बस वही करके हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद जो मुख्य होता है उसका विशेष होता है कि इस गद्यांश में क्या विशेष लगा आपको, ठीक है? तो इसमें हम लोग विशेष में लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण में कथाकार ने दुखी की दयनीय दशा को चित्रित किया है। वह पूर्ण रूप से थक चुका था, उसे चक्कर भी आ रहे थे किंतु फिर भी वह अपना कार्य करता जा रहा था। तो इसका जो मुख्य इसमें जो बात कही गई है उसको हम लोग विशेष में लिख देंगे। और इसमें है कि अवतरण की भाषा हिंदी खड़ी बोली है, क्योंकि ये जो गद्यांश है इसकी बोली जो है इसकी भाषा है वह हिंदी खड़ी बोली है। और इसमें मुहावरों का भी प्रयोग हम लोगों को देखने को मिला है, जैसे तितलियां उड़ रही थी, ठीक है? तो ये मुहावरा है, इसका प्रयोग भी हम लोगों को दिखा है इसमें। तो ये आप ऐसे ही सभी जितने भी जैसे निबंध का हो, चाहे नाटक का हो, चाहे कहानी का हो, चाहे उपन्यास का हो, सभी का गद्यांश आप लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगर समय बचेगा तो मैं आपके लगभग जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनको पढ़ा दूंगा। धन्यवाद।